वो धर्म के कि हम शूद्र है या छूत है। अच्छा। हाँ, कहीं चमाइन सियाई ये कुल भैया इनके अंदर हमेशा हुआ। तो लेकिन एक मिनट, हम शूद्र आप हो। हाँ तो शूद्र वर्ण में तो राजा राम यादव भी आते हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो ना तो ये क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना तो ब्राह्मण है, ये भी तो शूद्र में ही आते हैं भैया। अब ओका तो उन जन ही ने अब ओकरे बाद भैया ये ने हमें गाली दे दी है। हमका कुल कामो कराएं, घास घास छिलाएं, कुल साफ सूफ कराएं, लैटरिन तक साफ कराए हैं हमसे। रोड पर अंदर दोना पतरी जवन कुछ भव तवन हम किए कुल हमसे कराए हैं मास्टर। नमस्कार, जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। सायगंज तहसील है और ग्राम का नाम है उमरिया कोपा। ये जो बगल में महिला हैं, ये किसी रसोइया के काम मतलब पद पर काम करती थी विद्यालय में, और इनको अब उस पद से हटा दिया गया है। अब हटाया गया क्या कारण है उसको भी हम बताते हैं। इनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। तमाम एप्लीकेशन ये कई जगह भेज चुकी हैं, प्रधानमंत्री से लेके प्रमुख सचिव से लेके जिलाधिकारी, सीओ सायगंज, सीएम लखनऊ से लेके बहुत मतलब कई जगह पर ये अपना ये फरियाद भेज चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका नाम रीता देवी है और ये सायगंज कोपा तहसील सायगंज जिला जौनपुर के स्कूल में विद्यालय में रसोइया के पद पर 2026 तक मतलब 2009 से 2026 तक ये काम करती आ रही थी। और ये जो इनके हेडमास्टर थे राजा राम यादव पुत्र अज्ञात, इनका एप्लीकेशन जो है उसके हिसाब से इन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि दलित विधवा है ये। उनसे कहे हैं कि तुम चमार जात की विधवा अछूत महिला हो, अगर खाना बनाओगी तो ना तो मेरे स्कूल के बच्चे ही खाना खाएंगे, ना ही मेरे स्कूल के मास्टर खाना खाएंगे। इनके द्वारा आरोप लगा हुआ है। सत्यता क्या है इनसे पूछते हैं। अगर दूसरा पक्ष भी सामने आएगा तो हम उनकी भी बात रखेंगे। फिलहाल हम इनका पक्ष जानते हैं। पूरा नाम तो है रीता है भैया। रीता। हाँ, का बात रहा है, कैसे का भी बात स्कूल में भैया गए, बच्ची हमार बीमार रही। है। स्कूल में कितने साल से आप काम करते हैं? 2009 से। 2009 से। हाँ। आप विधवा हैं? हाँ हाँ विधवा है। अच्छा, 2009 में आप लगी थी। हाँ, उसके बाद तब से लगातार आप काम करती चली आ रही। जैसे 2009 में हम्म, 2 महीना खाए के बने है। अच्छा। तब प्रधानी के इलेक्शन आई गए। हाँ। तब प्रधान जब नंदलाल प्रधान भैन 2010 से हम लगातार खाना बनवत है भैया। अच्छा। हाँ, तो ओकरे बाद भैया हम तब से खाना बनवत खियावत चली आ है। मास्टर जवन है विरोधत हमसे हमेशा विरोधित करता है। ये मास्टर कब से हैं राजा राम यादव? इन 2016 से। अच्छा, 2016 जब से ये आए हैं तब से विरोध है, कुछ से पहले से? नहीं, ओकर पहले नहीं। अच्छा। ये नहीं जब से आहन तब ऐसे का विरोध है, किस चीज के विरोध? विरोध धर्म के कि हम शूद्र है या छूत है। अच्छा। हाँ, कहीं चमाइन सियाई ये कुल भैया इनके अंदर हमेशा हुआ। तो लेकिन एक मिनट, हम शूद्र आप हो। हाँ शूद्र वर्ण में तो राजा राम यादव भी आते हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो ना तो ये क्षत्रिय है, ना तो वैश्य है, ना तो ब्राह्मण है, ये भी तो शूद्र में ही आते हैं भैया। अब ओका तो उन जन ही ने अब ओकरे बाद भैया ये ने हमें गाली दे दी है। हमका कुल कामो कराएं, घास घास छिलाएं, कुल साफ सूफ कराएं, लैटरिन तक साफ कराए हैं हमसे। रोड पर अंदर दोना पतरी जवन कुछ भव तवन हम किए कुल हमसे कराए हैं मास्टर। अब ओकरे बाद भैया वही दिन हमके गाड़ी दे दी हैं। कब गाली देहन है? गाड़ी देहन है सवेरे जब हम स्कूले गए, हम चूल्हा जलावे जात रहे तो मास्टर आयन कहा था कहाँ गए रितवा, कहाँ गए रितवा। 16 मार्च को? हाँ, 16 मार्च के। कहाँ गए रितवा? तो हम कहा था हाँ सर। कहा था कि नहीं चल चल सफाई कर, चल सफाई कर। तो हम कहा था सर आज हमारी बिटिया दवाई जाएगा कवन सफाई करब, हम रोटी बनवा चली जाओ। कहा था बहाना यहीं न चली। तब हम ऐसे साहेब भैया ऐसे चली गए, अच्छा ले आई गए ना वहीं। हम कहे साहेब का साफ करेगा सर। तो कहन कि वह जा कपड़ा धोई ना, कपड़ा धोए गए। तो कपड़ा धोए गए तो ही हमें का कहा था मादर चोद भोसड़ी एक दिन मार के ख़त्म कर देव, क्यों जानी ना आए। आओ ये तो बड़ा आरोप आप लगा रही हो, सही है ये? नहीं सही है भैया। हमके कहा था ये कलमिया डोलाई देव।
तो वहाँ का निकाल दे तो हाँ लड़कियाँ ना है। तब हम कहा था कि कुछ ऐसे कहा चला गए पच्छू के गेट के बाहरे गए, हमें कहा था तोहरी गाड़ी में दम बा, हमें निकाल देबा निकाल देबू। अच्छा। हाँ ऐसे भैया ऐसे कहे न, तब हम आए हैं आपने घर। कुछ बोला था क्या उनको? हैं आपने बोला था क्या कि निकालने के लिए उनको? ना ही साहब हम कबहू ना कहे है, हम का हेड मास्टर हैं उन सबका मालिक हैं न। तो तब हम उनसे साहब रोवत कि हम कपड़ा धोए धोए के धाई के आए हैं। और ओकरे बाद बाबू को लिया के गए आए केकर घर। कपड़ा रहा? अरे स्कूल कह रहा। अच्छा। हाँ उन चाहे जौन कपड़ा दे देते धोए को का धोई थे हम, चाहे जौन कपड़ा अपन कपड़ा दे देते हम धोई थे। हाँ लेकिन इस एक नोटिस आई है आपको 17/12/2025 को 19/1/2026 को, इसमें लिखा है रीता रसोइया पत्नी स्वर्गीय विजय ग्राम उमरिया पोस्ट लतीफपुर जौनपुर में कार्यरत है। आपको कंपोजिट विद्यालय साहेबगंज जनपद जौनपुर में लगातार अनुपस्थित चल रही है, तो नहीं जा रही थी? साहेब हम अक्टूबर से दस्खत ना किए है, अक्टूबर से दस्खत ना किए है। हम जब इन कहे न है तो हम आए घरे वाले से कहे है, हमरे घरे वाले हमार बाबू हमार मतलब घर परिवार सब पूछे गए कि काहे कहा है। तो वहीं पूछे के बाद तब हम आए 16 के आए, फिर पूछ के आए 17 हम चली गए दरखास्त डारे है। दरखास्त डाल के हम आए हैं। तो हम रसोइया से पूछे चाची तोहरे लोग दस्खत किए हो कहीं? हाँ। तब हम गए मास्टर से पूछे लागे, हम कहे सर हम दे दे दस्खत ये कही दे। मास्टर कहीं ना ही जो काम कर बोलबे ना कि हैं, जैसे काम वाली तो बात है छोड़ बोलबे ना कि हैं। अब हम वहीं से चली आए फिर घरे। हाँ कहाँ कहाँ आप लेके गई एप्लीकेशन आप? साहेब साहगंज गहाई, जौनपुर गहाई, दरखास्त डारे है। हाँ इनके खिलाफ जो रिपोर्ट है ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय साहेबगंज जौनपुर, इसमें इनके ऊपर आरोप है कि इनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसके बता रहे हैं कि 17/12/2025 से लेके 19/1/2026 दिनांक 20/2/2026 को नोटिस इनको दिया गया था। नोटिस आ रही थोड़ी यहाँ ये नोटिस, हाँ भाई ये 3 है जौन बा 3 नोटिस आ रही, रजिस्ट्री आ रही और डाक मुंशी लेके आए हैं। अब कहन है 3 महीना चुपियान रहा, ओकरे बाद अरे तोहर कैसिए 4 महीने बाद 4 साल बाद उभर जाई। अरे बहुत सोच समझ के की हो डाक मुंशी ऐसे। तो कब से विद्यालय आप नहीं जा रही ये बताइए? हम भैया 18 के गए है, 18 के मास्टर से कहे, हम कहे 17 हम ना आए हमारी छुट्टी चढ़ाई दे। मास्टर बोलबे ना कि हैं न रजिस्टर देवे की हैं। हाँ तब जब वह रजिस्ट्री आ है वह नोटिस जौन आए वे तीनों रजिस्ट्री ने, तब से हम रजिस्ट्री लाई के स्कूले में गए, स्कूले से फिर आया है हमार भैया। हम कऊद आएंगे गेट बंद कैले हैं, कहीं पुलिस आई हैं कुल हो यहरब गेट बंद कैले हैं ओहरब गेट बंद कैले हैं। एक दिन फिर गए स्कूले में फिर आ है और उस दिन गए है, एक दिन और गए रहे तो मास्टर रहबे ना कि हैं, मास्टर पहले वही चला जा गए। हम स्कूल में भैया आई जाए। हाँ खंड शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र में लिखा गया है कि इनके कार्य व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन में कुछ भी मिलाया जा सकता है जिससे अपरिहार्य परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये कहाँ बदे लिखा कुछ मिला दे? अब भैया हम जैसे हम तो पहले खाना खाए लिए थे रसोइया में, रसोइया में जैसे हम वैसे न मन कहे हो तो ना खाए और ना ही तो हम पहले खाना खाए तब बच्चे खिलाई थे। हाँ रसोइया से मन ही पूछ सकत है और हम भैया ऐसा तो नहीं ना भाई कुछ कह ना सकी हम। ठीक, इनके खिलाफ एक और एप्लीकेशन गई है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय साहेबगंज जौनपुर। इनके ग्राम प्रधान द्वारा लिखा गया है कि महोदय अवगत कराना है कि मैं उमेश कुमार ग्राम प्रधान कोपा साहेबगंज जौनपुर का हूँ। कंपोजिट विद्यालय कोपा में रसोइया पे कार्यरत हैं उर्मिला, राजकुमारी, सुंदरी, गीता व रीता। प्रधानाध्यापक रीता रसोइया कुक को न तो शौचालय साफ करने के लिए कहा है, न तो जाति सूचक शब्दों से सूचित किया है और न तो गाली गलौज न मारने पीटने की धमकी दिया है। मैं जब भी एमडीएम
संचालन के संबंध में गया हूँ, मिली नहीं है या दिखाई नहीं पड़ी है। इस समय उनका मानसिक दशा व दिमाग स्थिर नहीं है, कुछ भी कहती रहती है। प्रधान के जब हम फोन किए, प्रधान बोले कि हम कलान है, कलान है। तब हम भैया स्कूल से जब आए हैं तो प्रधान को लगे फ़ोन लगाए, प्रधान कहे ना हम स्कूल है। तब हम भैया अपने घर परिवार से कहे, तब हमार घर परिवार गए नहीं, है ना। आज तक प्रधान हमरे दुआरे आए ना। प्रधान विरोध में रहते हैं क्या? अरे कौनो विरोध भैया, हम कुछ कैसे कह सकी थी। अच्छा, इतनी जलन लोग आपसे क्यों रख रहे हैं ये बताइए? जैसे आपको लिखा जा रहा है कि आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, कुछ मिला सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? कुछ हुआ था विवाद कोई? भैया हमके तो जानकारी नहीं कि हम मान ला कब हम कौनो चीज़ की जानकारी हो कि हमें काव के है काव ना के है, हम तो जौन के है हम कुल बतावत है, हमके और पता नहीं। अरे गांव के लोग कहाँ हैं, जेकर बच्चे पढ़त हैं, अनिल लोहार कहाँ हैं कि अरे केहू के लड़किया के जहर माहौर दे दें। सतीश चौहान आए, वो हमारे घर का फोटो भी न पूछे, आँचे खींच के ले गए, बोलावे लागे काहे के तो भागन गाड़ी पे, गाड़ी ले चला गए। ओकरे बाद हम कहे कि काहे फोटो ले जाते है हमार, सिगरेटरी फोन किहन कहन तोहार फोटो चाहिए, हम लखनऊ में बाटी। भैया सब अपने उदय भान चौहान के लगे फ़ोन लगाए रहे, चंदभान चौहान कहाँ हम कुछ सुने हैं और देखा था वहीं स्कूले से आवत हैं तो का कही नंदला। सुनवाई में आपने शिकायत की थी, कुछ हुआ अभी तक? कुछ ना भैया, हाँ वहीं तक कौन रिपोर्ट लगती है, वहीं से वहीं चली जाती है। हाँ। आपके दरवाजे पे कोई आपसे कोई पूछताछ करने अभी तक आया? नहीं, पुलिस एक दिन 2 लोग आए, हम कपड़ा सियावे दे रहे बच्चन के, वह घर है आने तो बच्चे के कपड़ा पुलिस लोग आए देवे, वो हम चली गए रहे वहीं। तो जब बच्चे ने ये दोनों सब रहें, हमारे बच्चे से वहीं पूछें कहें कि कहाँ गए, तो मम्मी पूछत रहे तो बताएं बच्चे। अब बच्चे काव कहन काव ना, हम ना बाटी मौके पे काव कह सकी थे। तो बच्चिया हमारी जान कहे कि हाँ सर हमार मम्मी के हैं कपड़ा आने, तो ओकरे बाद कहन कि हमारे से तोहार मदद के लिए आ है, मदद के लिए आ है। और तब हमार बच्चिया कहे कौन मदद, कहे कि फोटो ले ले हो, ओकरे बाद फोटो ले ले जहिया हमारे से इनके मदद के लिए आ रहे, जहिया इहो कहाँ गए रहे। अब इनकर मम्मी तब रही हो का कहन। आओ एक मिनट आओ, आप इनके लड़के हैं? इनका लड़का है। नाम? मुकेश कुमार। क्या कहे थे आपसे पुलिस वाले जब आए थे? पुलिस वाले आए थे, मैं यहाँ था तो बोले नोटिस लेकर आया हूँ, तो मैं बोला नोटिस दिखाओ, फिर नोटिस दिखाए नहीं। किस चीज़ की नोटिस नहीं बताए? नहीं, बोले स्कूल में तुम्हारे मम्मी के खिलाफ सब कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं बोला एक बार दिखा दो नोटिस लाए हो, तो बोले नहीं दिखाए नहीं। फिर कहते हैं फ़ोटो ले लो, फिर मेरा फ़ोटो लिए, फिर कहते हैं पुलिस वाले बोले हैं कि यहीं दौड़ना है, धूप में समझ में आएगा। पुलिस वाले बोले हैं धूप में दौड़ना यहीं समझ में आएगा। चलिए, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपके लिए अभी कोर्ट के रास्ते खुले हैं। अगर वास्तव में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कोर्ट है, न्यायालय है, अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आपकी कोर्ट है। और अगर आपकी बातें सत्य हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। और अगर इसमें तथ्य को घुमाया फिराया जा रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ही पूरा गलत है, हो सकता है कुछ आपसे गलती हुई हो जाने अनजाने में, है? कुछ आपने बोला था उनको? हम कुछ ना बोली है भैया, अब वहीं तक कुछ ना। अरे हम गए जब वहाँ थाने पे, अधिकारी बोलन कि आपको फ़ोन जाई चौकी से, आप चौकी पे चले जाना। हम कहे ठीक बा, चौकी से फ़ोन आए। जब बिना किसी बात विवाद के ही वो गाली दिए थे आपको? अरे अब ये बताए दे ना भैया कि जौन बताए है ये सही है ना। तब ओकरे बाद कहीं नहीं वहीं जाया, वहाँ से फ़ोन आए, वहीं गए, वहाँ से फ़ोन आए तो हम कहे साहब हमारे पास साधन नहीं न, अकेला हम कैसे आई। तो कहन कि कैसे गा रहू है, कैसे तू दरखास्त डाले गा रहू सागन। तो हम कहे साहब हम गा रहे बासे से। तब बासे से भैया ओकरे बाद हम आए, हम साहब हमारे घरे चला आए। तब साहब कहन कहाँ, हम कहन कहाँ बाटू, हम कहे स्कूले में।
तो कहन कि अच्छा हम कहे हमारे घरे आई हैं भैया। ओकरे बाद घरे ना आए अधिकारी लोग, वहीं चला आए पुलिस लोग। ठीक है, ये रसोइया के पद पे थी रीता जी और इनकी बातें आपने सुना। अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जाति के नाते ही अगर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। आपके हिसाब से जाति के नाते ही हो रहा है ये? हाँ, अब भैया जब बार बार कहा था तो जाति के नाते तो होता ही बा। क्या कहा था? अरे अब काहे के मतलब चमाइन है, सियाइन है, खाना बनावे के रह दे है जिनकर हाउ जेकर हाउ कर, यह कुल तो है। बिना उनके अंदर भेदभाव न आइबा, ये कोनो अथुआ बा। अब चलिए कहा ठीक था है, मैं दूसरे पक्ष का भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, उनका क्या वक्तव्य। आपकी जो सहयोगी रसोइया हैं वो तो साथ जब आप जाती थी, जब से आपका वो साइन नहीं हुआ था, वो तो बताएंगी ना कि आ रही थी आप? अब साहेब गए पता लग वहीं जगह जब साहेब लोग गए, हमें पुलिस कहे कि एसजी ने क्या हो, जैसे जब कहे एक भाग भाग आओ ऐसे ऐसे कहाँ गई रीता, कहाँ गई रीता, तो हम कहे कि हाँ सर बिटिया के दवाई जाएगा बा, आज काम रह देता रोटी बनवाई, रोटी बना के हम चल जा बिटिया के दवाई के। तब ऐसे जब मास्टर का निकर 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 चल सफाई कर चल, जब वही गाली गलौज भत पुलिस जब आए कुल पूछें, पूछे के बाद हमें कहन कि गाड़ी में दम नहीं कहन ऐसे मत कहना। पुलिस अधिकारी और 3 लोग आए थे, एक लोग सड़के पर खड़े रहे, 2 लोग यहाँ। हाँ, और वहाँ गए जब मैं तो चौकी में गा रहे हैं, बाबू के लिए आई के अपने बेटवा के लिए आई के, तब गए, तब वही गए हैं, तब जाए के कुल पूछन उछन, कहे अरे हम कहे साहब हमें न्याय चाहिए, कहन हाँ आपका न्याय मिले, का जानी का कहा तो रहन है के का अपने भाषा में कहन, कहन वकील को उठाओ, वकील को उठाओ। हम कहे के वकील जवन हम कहे वही लिखा बा। हाँ चलिए ठीक है, इनकी प्रतिक्रिया सुनने के बाद यही लग रहा है कि इनके साथ जो भी अन्याय हुआ, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिए। बाकी जो कुछ भी होगा आगे जो भी अपडेट मिलेगी इस मामले में हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।